Hello student, today I am going to discuss about interpretation of IR spectra. First we discuss about hydrocarbon, alkane and alkane residue IR spectra. The most characteristic absorption in alkane and alkane residue CH3, CH2 and CH. CH stretching and bending absorption occurring in the region 3000 to 2850 centimeter minus 1 and 1485 to 1340 centimeter inverse एल्केन और एल्केन प्रतिस्थापियों में सीएच स्ट्रेचिंग से 3000 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में बैंड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सी एच बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण 1485 से 1340 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में पीक प्राप्त होते हैं। The shear stretching commonly appear as two bands, one for symmetrical and other for asymmetrical stretching. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से दो प्रकार के बैंड सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल प्रदर्शित होते हैं, जिनमें से एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन उच्च फ्रीक्वेंसी पर प्रदर्शित होता है, जबकि सिमेट्रिकल वाइब्रेशन लो फ्रीक्वेंसी पर प्रदर्शित होता है। एल्केन में सी एच स्ट्रेचिंग एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग 2962 सेंटीमीटर इनवर्स एम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग 2872 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होता है। ड्यू टू देयर इनर्ट नेचर, द absorption position of alkane residue are hardly affected by their chemical environment absorption due to CC vibration occur in the range 1200 to 800 सेंटीमीटर इनवर्स। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बंध के कारण 1200 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बैंड है वो प्राप्त होता है। ये बैंड अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और एल्केन के पहचान में अधिक प्रयुक्त नहीं होता है। दिस इज वीक बैंड, hence practically not useful for identification. This low frequency range compared to CH vibration is due to difference in atomic mass of CH and CC group. यहाँ पर इसके लिए फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वह कम है, क्योंकि यहाँ पर CH कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बंध जो हैं इनके एटॉमिक मास में डिफरेंस होने के कारण से CC जो बंध है उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कम होती है CH बंध की तुलना। यहाँ पर एन हेक्सेन का IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि IR स्पेक्ट्रम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एवं वेव नंबर के मध्य प्रदर्शित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH स्ट्रेचिंग के कारण से यहाँ बैंड प्राप्त होती हैं। यह बैंड एल्केन में 3000 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्राप्त होती है। अतः यह इनके लिए रेफरेंस रेंज है और यहाँ पर इस IR स्पेक्ट्रा में यह बैंड जो CH स्ट्रेचिंग से प्राप्त हो रही हैं वह 2962 जो कि एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से बनती है एवं सेकेंड 2872 जो कि CH सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग से प्रदर्शित होती है।
इसी प्रकार यहाँ पर CH बेंडिंग वाइब्रेशन से बैंड प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पर CH सीजरिंग इन CH2 ग्रुप के कारण से 1470 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बैंड प्राप्त हो रही है। एवं CH3 मेथिल ग्रुप के CH बेंडिंग के कारण 1383 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में बैंड प्राप्त होती है, जो कि एल्केन के CH बेंडिंग के कारण से प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार जब लॉन्ग चेन एल्केन प्रेजेंट होते हैं तब उनमें रेफरेंस रेंज 725 से 720 सेंटीमीटर -1 के क्षेत्र में बैंड प्रदर्शित होती है। और यहाँ पर ये जो बैंड प्रदर्शित हो रही है यह लगभग 722 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। यह मिथाइलिन ग्रुप के CH रॉकिंग वाइब्रेशन के कारण से प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट, एल्कीन। Unconjugated carbon double bond carbon bonds have stretching frequency in the region 1680 to 1620 centimeter inverse। अनकॉन्जुगेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कारण से स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वह 1680 से 1620 सेंटीमीटर -1 के रीजन में प्रदर्शित होती है। More substituted double bond absorb at high frequency compared to less substituted carbon double bond carbon। अधिक प्रतिस्थापी जो एल्कीन है के लिए कम प्रतिस्थापी एल्कीन की तुलना में absorb frequency change in dipole moment during the vibration stronger in the absorption। यदि वाइब्रेशन के दौरान डायपोल मोमेंट में चेंज अधिक होता है तब उसका जो अब्जॉर्प्शन जो होता है वो उच्च फ्रीक्वेंसी रीजन में होता है। दस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग अब्जॉर्प्शन इज वेरी वीक when the double bond is more or less symmetrical substituted for the same region। The intensity of carbon double bond carbon bands of trans alkene is lesser than that of cis alkene, but the absorption frequency of these bands are higher for trans alkene। ट्रांस एल्कीन के लिए अब्जॉर्ब जो फ्रीक्वेंसी जो है उसका मान सिस एल्कीन की तुलना में अधिक होता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि ट्रांस एल्कीन है वह 960 से 970 सेंटीमीटर -1 के क्षेत्र में पीक प्रदर्शित करती हैं। सिस एल्कीन के कारण से 675 से 730 सेंटीमीटर -1 के रीजन में बैंड प्रदर्शित होती है। अतः ट्रांस एल्कीन के लिए वेव नंबर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो सिस की तुलना में उच्च होती है, अधिक होती है। Olefinic CH stretching appear in the region 3100 to 3000 centimeter inverse। The most characteristic vibration bond of olefin are the out of plane bending vibration which appear in the region 1000 to 650 centimeter inverse। ओलिफिन यानी कि डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग के कारण से 3100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से बैंड प्रदर्शित होती है। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन बॉन्ड ऑफ ओलिफिन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन विच अपीयर इन द रीजन 1000 to 650 सेंटीमीटर -1। ओलिफिन में या एल्कीन की महत्वपूर्ण या अभिलाक्षणिक जो बैंड है वह आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन जो कि 1000 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रदर्शित होती है।
These are the strongest band in the spectra of olefin. A pair of intense band in this region, one near 910 centimeter inwards and the other near 990 centimeter inwards, show the presence of vinyl double bond. यदि 910 सेंटीमीटर -1 और 990 सेंटीमीटर -1 के रीजन में बैंड प्राप्त होती हैं, तब उसमें विनाइल ग्रुप उपस्थित हो सकता है। यहाँ पर 1-हेक्जीन का IR स्पेक्ट्रा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग के कारण 3080 सेंटीमीटर इनवर्स पर पीक प्राप्त होती है और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो रेफरेंस रेंज है वो 3100 to 3000 के मध्य होती है। अतः यहाँ पर ये पीक निश्चित रूप से ओलेफिनिक CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्राप्त हो रही है। यहाँ पर ये जो पीक प्रदर्शित की गई है, यह मेथिल CH3 समूह के CH बंध के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्राप्त होती हैं, जो कि लगभग 2962 and 2872 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो बैंड है वह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग के कारण 1642 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में प्राप्त होती है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए रेफरेंस रेंज 1680 से 1620 सेंटीमीटर -1 होती है और यह बैंड इसी रीजन में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पर CH बेंडिंग के कारण से CH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से 1465 एवं 1378 जो कि रॉकिंग आउट ऑफ प्लेन होता है, उसके कारण से बैंड प्राप्त होती है। एवं यहाँ पर ये जो बैंड प्राप्त होती हैं, यह डबल बॉन्ड CH के बेंडिंग वाइब्रेशन से प्राप्त होती है, जबकि यह CH3 के CH1 के बेंडिंग वाइब्रेशन से प्राप्त हो रही है। जबकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH के बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से यहाँ पर 1004 और 917 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बैंड प्रदर्शित होती है। और जैसा यहाँ प्रदर्शित किया गया है, डबल बॉन्ड CH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बैंड प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एल्काइन शो ए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग बैंड विद वेरिएबल इंटेंसिटी इन द रीजन 2260 to 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग से 2260 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में पीक प्रदर्शित होती है। ड्यू टू सिमेट्री, वीक और नो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग बैंड इज ऑब्जर्व इन दी स्पेक्ट्रा ऑफ acetylene and symmetrical substituted alkyne. Because of this symmetry region, a terminal carbon triple bond carbon give stronger stretching band than an internal carbon triple bond carbon. Pseudosymmetric. The triple bond CH stretching band of alkyne occur around 3300 cm. यहाँ पर
एल्काइन का जो CH बंध है, ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग है, उसके कारण से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में पीक प्रदर्शित होती है। दिस बैंड इज स्ट्रोंगर एंड नैरोअर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑफ OH और NH स्ट्रेचिंग बैंड occurring in the same region, hence can be distinct from them. The absorption due to triple bond CH bending of alkyne appear as strong band, broad band in the region 650 to 610. एल्काइन के या ट्रिपल बॉन्ड CH बंध के बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से यहाँ पर एक ब्रॉड बैंड है, वो 650 से 610 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 ऑक्टाइन का यह स्पेक्ट्रा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग से 3313 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में पीक प्राप्त होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग के कारण से बनती है। और हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग के लिए रेफरेंस रेंज 3300 सेंटीमीटर इनवर्स है, अतः ये इस रीजन के नियर है, अतः ये निश्चित रूप से ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग के वाइब्रेशन से प्राप्त पीक। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो बैंड प्राप्त होती हैं, यह CH3 और CH2 के सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से बनती है, जो कि 2962 और 2872 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बनती है। एवं यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से 2119 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में पीक प्रदर्शित होती है। और जैसा हमने बताया था कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए रेफरेंस रेंज है वो 2260 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स है, अतः ये पीक इस रेफरेंस रेंज के अंतर्गत प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पीक प्रदर्शित की गई हैं, यह CH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से प्रदर्शित होती हैं। CH3 और CH2 ग्रुप के जो बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, उनके कारण से ये बैंड प्रदर्शित होती है। CH सीजरिंग वाइब्रेशन से यहाँ पर 1470 एवं CH रॉकिंग वाइब्रेशन से 1383 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में बैंड प्रदर्शित होती हैं। एवं यहाँ पर ये जो बैंड प्रदर्शित होती है, ये है एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड CH बंध के बेंडिंग वाइब्रेशन का लगभग 636 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में यह बैंड प्रदर्शित होती है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि ट्रिपल बॉन्ड CH बेंडिंग 650 से 610 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि आउटसाइड ऑफ दी नॉर्मल IR रीजन होता है, इस क्षेत्र में ये बैंड प्रदर्शित होती है, जो कि रेफरेंस रेंज से मैचिंग करती है। अतः ये बैंड ट्रिपल बॉन्ड CH बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण से 636 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार हम विभिन्न बंधों के स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से बनने वाली बैंड को आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग बैंड अकर इन द रीजन 3100 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। एरोमेटिक CH बंध है, उसके स्ट्रेचिंग से 3100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बैंड प्रदर्शित होती है। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग बैंड ऑफरिंग CH अपीयर इन द रीजन 900 to 675 सेंटीमीटर। यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन से 900 से 675 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में बैंड प्रदर्शित होती हैं, अर्थात CH बंध के
बेंडिंग वाइब्रेशन जो कि आउट ऑफ प्लेन होते हैं, उसके कारण 900 से 675 सेंटीमीटर -1 के रीजन में बेंड बनती है इन प्लेन, जबकि इन प्लेन CH बेंडिंग बैंड अपीयर इन द रीजन 1300 to 1000, जबकि CH के बेंडिंग वाइब्रेशन जो कि इन प्लेन होते हैं, उनके कारण से 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य बैंड प्रदर्शित होती है। इन एरोमेटिक कंपाउंड द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मीडियम बैंड ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग अपीयर अराउंड 1580 and 1500 and 1450 सेंटीमीटर। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से महत्वपूर्ण बैंड जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलाक्षणिक बैंड हैं, वह 1600, 1580 और 1500 और 1450 सेंटीमीटर -1 के रीजन में प्रदर्शित होती हैं। द absence ऑफ दिस बैंड इंडिकेट दैट द कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। यदि इस रीजन में ये बैंड अनुपस्थित हैं तो वह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग बैंड इन रीजन 710 to 690 and 770 to 730 सेंटीमीटर -1। मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन है, उसके कारण से स्ट्रॉन्ग बैंड है, वह 710 से 690 और 770 से 730 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में प्रदर्शित होती है। ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो ए स्ट्रॉन्ग बैंड इन द रीजन 770 to 735। ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड द्विप्रतिस्थापी बेंजीन जो है उसमें स्ट्रॉन्ग बैंड है, वो 770 से 735 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में प्रदर्शित होती हैं, बट नो बैंड इन द रीजन 710 to 690 सेंटीमीटर इनवर्स। द मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो 2 स्ट्रॉन्ग बैंड इन रीजन। मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है वो 2 स्ट्रॉन्ग बैंड प्रदर्शित करती है, 725 से 680 और 810 से 750 सेंटीमीटर -1 के रीजन में। अतः 725 से 680 और 810 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में बैंड प्रदर्शित होती है, तो वह मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो सकता है। Whereas para-disubstrate benzene exhibit only one band in the region 860 to 800, जबकि पैरा-डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो केवल एक बैंड है, वह 860 से 800 सेंटीमीटर -1 के रीजन में प्रदर्शित करता है। यहाँ पर टोलुइन जो है उसके IR स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित किया गया है, जैसा यहाँ बताया गया है कि CH स्ट्रेचिंग जो है एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग के कारण से 3099 और 3068 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में IR बैंड प्रदर्शित हो रही है। और हम जानते हैं कि CH एरोमेटिक स्ट्रेचिंग के लिए रेफरेंस रेंज जो है वो 3100 to 3000 के मध्य है। अतः ये बैंड एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग के कारण से प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बैंड प्रदर्शित हो रही हैं ये CH3 समूह एल्किल समूह है, उसके सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वीक ओवरटोन नियर 2000 to 1665 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्रदर्शित होती है, एवं यहाँ पर 1614 एवं 1506 और 1465 सेंटीमीटर
1 के क्षेत्र में ये बैंड प्रदर्शित होती हैं। ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से प्रदर्शित होती हैं। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो 4 बैंड प्रदर्शित होती हैं वे एरोमेटिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग के कारण से प्रदर्शित होती हैं। अतः ये इस रीजन में प्रदर्शित होती हैं जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स महत्वपूर्ण बैंड होती हैं। एक यहाँ पर ये जो बैंड प्रदर्शित होती है 1086 और 1035 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में यह CH बेंडिंग वाइब्रेशन इन प्लेन के कारण से प्रदर्शित होती है। एक यहाँ हम देख रहे हैं कि CH बेंडिंग वाइब्रेशन से यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन के कारण से 738 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बैंड प्रदर्शित होती है। और हम जानते हैं कि CH बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए रेफरेंस रेंज 900 to 675 सेंटीमीटर -1 है, जो कि यहाँ पर ये है 738 सेंटीमीटर -1 के रीजन में प्राप्त होती है। अतः ये इससे मैचिंग करती है और ये निश्चित रूप से CH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से 738 जो कि आउट ऑफ प्लेन से उप बैंड भी कहते हैं प्रदर्शित होती है। अतः विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह और उनमें उपस्थित बंध के स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से जो बैंड या पीक प्रदर्शित होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की हम रेफरेंस रेंज से मैचिंग करते हैं और उसके आधार पर कार्बनिक यौगिक की पहचान करते हैं। अतः IR स्पेक्ट्रा कार्बनिक यौगिक की पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।